नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एयरलाइन और ट्रैवल से जुड़े कुछ जरूरी और बड़ी जानकारियां, जिसमें आपको यहां पर बताने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जुड़ी हुई एक जरूरी अपडेट। इसके अलावा यहां पर सऊदी, यूएई और भी दुनिया के कई देशों के साथ साथ कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों से जरूरी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ये सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किए गए लेटेस्ट ट्वीट को लेकर। फ्रेंड्स, हमारे देश की सिविल एविएशन ने देश में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के पीछे ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि वे अभी फिलहाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे देश फ्लाइटों को चालू करने की अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बीते कल ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि सऊदी और दूसरे देशों से फ्लाइटों को चालू करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिससे कि इस समय भारत इन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं कर पा रही है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब देश में कोरोना के केसेस कम आ रहे थे, उस समय तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने में सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोरोना के केसेस रोजाना के 40,000 से 50,000 के बीच में आ रहे हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करा पाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एयरलाइन से अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर देश में कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर। फ्रेंड्स, भारत सरकार यहाँ पर देश में कोरोना को रोकने के लिए अब कोरोना टेस्ट का खर्चा काफी कम कर चुकी है। इसके ऊपर हमने पहले भी आपको जानकारी दे दी थी कि स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस हेल्थ ने 500 रुपए में कोरोना जांच की फैसिलिटी को लॉन्च किया है, जो कि ICMR अप्रूव रहने वाला है। यानी कि ये टेस्ट पूरे तरीके से सभी जगह पर वैलिड रहेगा और पैसेंजर्स या फिर आम लोग इस टेस्ट को कहीं से भी करवा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत यहाँ पर अमित शाह ने की है और उन्होंने इसकी जानकारी खुद अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। एयरलाइन से अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस इस समय मौजूदा समय में भारत से दुनिया के कई देशों में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है, जिसमें कि शामिल है दोहा, यूएई, बहरीन, कुआलालंपुर, सिंगापुर और ओमान। यदि आप इन देशों में एयर इंडिया की फ्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप एक बार एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट से टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, जो कि लो कॉस्ट करियर एयरलाइंस कंपनी है और इसके फ्लाइट की टिकट भी एयर इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ती रहती है। आप एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से या फिर एयर इंडिया के कॉल सेंटर से भी संपर्क करके बुक कर सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर इजराइल और दुबई के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, इजराइल और दुबई के आपस में सुधर रहे रिश्तों के बीच में दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सहमति भी बन चुकी है। यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार इजराइल की एयरलाइंस कंपनी अब दुबई में 13 दिसंबर से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर रही है। यहाँ पर इजराइल सप्ताह में 14 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करेगी, जो कि सीधी इजराइल से दुबई के लिए होगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि एक समय में इजराइल का सभी अरब देशों के साथ साथ मुस्लिम देशों के साथ भी दुश्मनी थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इजराइल और अरब देशों के बीच के रिश्ते में सुधार आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा यहाँ तक कि ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने सऊदी के क्राउन प्रिंस बिन सलमान से मुलाकात की है। हालांकि अभी तक इसको लेकर सऊदी मीडिया की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। अगली अपडेट निकलकर सामने आ रही है कंबोडिया को लेकर। फ्रेंड्स, कंबोडिया में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए चाइना और फ्रांस की कंपनियां आमने सामने थी। यहाँ पर दोनों कंपनियों ने अपने अपने बिड को सबमिट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर कंबोडिया ने फ्रांस की कंपनी के आगे चाइना की कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है और अब चाइना ही कंबोडिया में नए एयरपोर्ट का निर्माण करने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में चाइना ने पहले ही लाखों बिलियन डॉलर कंबोडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी आगे भी कंबोडिया में चाइना का ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एयरलाइन से अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर फ्लाइटों में कोरोना को लेकर। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में हुए एक स्टडी में ये पता लगा है कि यदि फ्लाइट में कोरोना नेगेटिव पैसेंजर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि फ्लाइट में ट्रैवल करने के बाद उनमें से कई पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये फ्लाइट तकरीबन 14 घंटे की थी, जो कि न्यूजीलैंड से दुबई के लिए भरी गई थी। इस फ्लाइट में सभी के सभी पैसेंजर
पैसेंजर्स कोरोना नेगेटिव पाए गए थे शुरुआती टेस्ट के दौरान, लेकिन जब फ्लाइट दुबई में पहुंची तो इनमें से कुछ पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। अगली अपडेट निकलकर सामने आ रही है अमीरात से। अमीरात यहां पर अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि यदि आप अमीरात से ट्रैवल करते हैं और आपका ट्रांजिट समय 10 घंटे से ज़्यादा का है तो अमीरात की तरफ से आपको कम्प्लीमेंट्री होटल स्टे भी दिया जाएगा। अमीरात दुनिया की ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि लंबी दूरी की उड़ानों को ऑपरेट करने का काम करती है। अमीरात की उड़ानें यहां पर भारत से यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी ऑपरेट होती है, जहां पर यदि आप अमीरात से इस समय ट्रैवल करते हैं और दुबई में आपका यदि 10 घंटे से अधिक का स्टे रहता है तो ऐसे हालात में अमीरात की तरफ से आपको होटल स्टे की फैसिलिटी भी दी जा रही है। एयरलाइन से अगली और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर चेन्नई से। फ्रेंड्स, चेन्नई और पांडिचेरी में इस समय साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है और उम्मीद है कि 25 तारीख को ये साइक्लोन चेन्नई के साथ साथ पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ राज्यों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको देखते हुए ही इन राज्यों में सभी फ्लाइटों को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। यहां पर राज्य सरकार की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि मौजूदा समय में कोई भी लोग फिलहाल के लिए इन राज्यों में ट्रैवल ना करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, एयरलाइंस कंपनियां भी अपने खाली पड़े एयरक्राफ्ट जो कि एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में पार्क होते हैं, उन एयरक्राफ्ट को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है ताकि साइक्लोन के प्रभाव से किसी भी तरीके से एयरक्राफ्ट को नुकसान ना पहुंचे। सबके अलावा फ्रेंड्स, सऊदी अरब से एक अच्छी खबर ये आ रही है कि सऊदी की सरकार ने यहां पर ये अनाउंसमेंट की है कि वह अपने देश में रह रहे सभी नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री में मुहैया कराएगी। ये कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दी जा रही है जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है और जिनकी संख्या सऊदी की आबादी के अनुसार 70% है। लगभग इन सभी लोगों को अब कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले सऊदी की सरकार की तरफ से जा रही है। इसके अलावा सऊदी की सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि अभी 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन फिलहाल के लिए नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर अभी रिसर्च किया जा रहा है कि क्या 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन की जरूरत है या फिर नहीं, लेकिन 16 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को और साथ ही साथ जिनको कोरोना नहीं हुआ है उन सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले सऊदी की सरकार की तरफ से दी जा रही है। फ्रेंड्स, सच में ये सऊदी सरकार की तरफ से किया गया एक अच्छा अनाउंसमेंट उन सभी नागरिकों के लिए है जो कि सऊदी में इस समय काम करने के लिए गए हुए हैं या फिर जो सऊदी के निवासी हैं। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया को हाई कोर्ट ने ये निर्देश दे दिया है कि एयर इंडिया ने जिन पायलट्स को भी जॉब से निकाला है इन सभी पायलट्स को उनकी सैलरी एयर इंडिया भुगतान करेगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ महीने पहले एयर इंडिया ने अपने 90 पायलट्स को जॉब से निकाल दिया था, जिसके बाद ये सभी पायलट्स अपना केस हाई कोर्ट में लेकर गए थे, जहाँ पर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन पायलट्स के फेवर में देते हुए बताया कि एयरलाइंस कंपनियां कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में पायलट्स को जॉब से बाहर नहीं निकाल सकती और यहां पर एयर इंडिया को ये निर्देश दिया गया कि वह इन सभी पायलट्स को उनकी सैलरी का भुगतान करे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।